कैसे हो सब लोग। तो अब बात करेंगे प्लेटो के कम्युनिज्म की। प्लेटो का कम्युनिज्म क्या है बेसिकली। कम्युनिज्म मतलब होता है कॉमन कॉमन ओनरशिप। मतलब फॉर एग्जांपल कि जिस पे सरकारी बाइक देखिए कि सबकी है, जो सबकी है वो किसी की नहीं होती। मतलब जब वो सोचता है यार वो ध्यान रखेगा, वो सोचता है वो ध्यान रखेगा, वो सोचता है वो ध्यान रखेगा, उसकी जिम्मेदारी उसने ये किया, मतलब किसी की जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, तो कॉमन ओनरशिप होती है। तो और यही सबसे बड़ा रीज़न था मार्क्स फेल हो गया। जब भी आप बात करोगे कि कॉमन, एक तो इंसान की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, एक इंसान की अपने खुद की बाइक को देखेगा, ध्यान रखेगा उसका। लेकिन कॉमन तीन चार आदमियों की एक ही है, तो वो सोचेगा वो सर्विस कराओगा, वो सोचेगा वो सर्विस कराओगा। कोई नहीं कराता। तो प्लूटो का आइडिया ऑफ कम्युनिज्म क्या है। तो प्लूटो साहब कहते हैं कि एक विद्वान व्यक्ति जिसके पास रीजन होगा वो दुनिया पर शासन करेगा। और विद्वान व्यक्ति शासन क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास तर्क है। वो पैसे और उसके पीछे नहीं भागेगा, पावर के पीछे। क्योंकि उसको तो प्यार है नॉलेज से, उसको प्यार है शिक्षा से। वो तो त्याग के रूप में आ गया, लोगों के लिए शासन करता है। वो रेलिकेंट है, वो लोगों को गवर्न नहीं करना चाहता, वो लोगों के सिर पर आके बैठना नहीं चाहता कि मैं शासन करूँगा। तो उसका पहला प्यार तो जो वो शिक्षा है। लेकिन वो त्याग के रूप में आ गए अपना, क्योंकि वो राजा है, त्याग का भी प्रतीक है, तो वो आगे शासन करे। तो प्लेटो क्या कहे कि एक आदर्श शासक जब राज्य करेगा, एक फिलोसफर किंग जब राज्य करेगा तो सब लोग सुखी होंगे। लेकिन उसको डर है कि यार कभी फिलोसफर किंग भी है तो इंसान ही। कभी जैसे वो कहे कि दो इंस्टीट्यूट एक इंसान को करप्ट करते हैं। एक तो प्रॉपर्टी, पैसे का लालच, और दूसरा जो है फैमिली। फैमिली में क्या, फैमिली क्या वो करे है, नेपोटिज्म को बढ़ावा दे है कि मेरा भाई भतीजावाद। तो प्लूटो साहब का क्या आइडिया है कि शासक के पास ना तो फैमिली होनी चाहिए और ना ही प्रॉपर्टी। वो इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर दे हैं कि फैमिली भी इंसान को करप्ट बना हुआ है, और इनके जो फिलोसफर किंग है वो है तो इंसान ही। और अगर वो फैमिली के चक्कर में आ गया और प्रॉपर्टी के लालच में आ गया तो ऐसा तो समाज खराब हो जाएगा। और वो चाहता है कि समाज खराब ना हो। तो प्लेटो का जो आइडिया ऑफ कम्युनिज्म है वो एक अच्छे शासक के लिए बना हुआ है। लेकिन इस पर अरस्तु साहब को दिक्कत हो जाए। अरस्तु साहब का क्या बात कर दिया आपने, अपने प्रॉपर्टी को ही ख़त्म कर दिया। आप एक बात बताओ, वो क्या है अरस्तु साहब प्लेटो के क्रिटिसिज्म में कि प्रॉपर्टी, पहली बात तो कोई इंसान अपनी मेहनत से अर्न कर रहा है, उसको उसकी सुख की अनुभूति हो है कि हाय ये प्लॉट मैंने खरीदा, हाय ये बाइक मैंने खरीदी, मैंने अपनी मेहनत से खरीदी, उसको एक सुख की अनुभूति है। दूसरी बात, जो प्रॉपर्टी खरीदने की औकात रखे, हैसियत रखे, वो इंसान तर्क संगत हो, वो मेहनत करके आगे बढ़े हुए लोग हैं। तो ऐसे लोग मैन ऑफ रीज़न हो हैं। और तीसरी बात, ये लोग शांत हो हैं। अब जिसके पास बड़ा सा घर है, जिसके पास बड़ी सी गाड़ी है, वो क्यों चाहेगा झगड़ा, वो क्यों चाहे समाज में अशांति फैले कि उसकी बेचारी किसी की गाड़ी जला दिया आपने प्रोटेस्ट में। ये तो बेचारे गरीब लोग चाहेंगे कि अशांति फैले, हमें कुछ मिले जिसके पास। तो प्रॉपर्टी समाज में शांति लेकर आती है। अगर किसी चीज़ की कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। इसका मतलब ये थोड़ी ना आप उसको ख़त्म कर दो कि एक इंसान में सो अच्छाई है एक बुराई है तो आप उस इंसान को ही ख़त्म कर दो, समस्या ही ख़त्म होगी, ऐसा नहीं। फिर वो क्या है, फैमिली। कि फैमिली के आपने फैमिली को ख़त्म कर दिया। फैमिली इंसान की इमोशनल नीड, इमोशनल स्टेबिलिटी, बायोलॉजिकल नीड्स, उन सबको पूरा करे। फैमिली में एक छोटा बच्चा अपनी माँ को सबसे पहले देखे त्याग के रूप में, कि त्याग जो है, माँ कैसे वो परोपकार की भावना उसको फैमिली से आवे। आप ये सब खत्म कर दोगे, फैमिली खत्म कर दोगे तो। और एक वो कहे कि बच्चे जो है ना, राजा के बच्चों में, मतलब प्लूटो साहब कहें क्या कि अरे प्रोक्रिएशन जो है उसका एक ही पर्पज़ है कि राज्य को एबलिस्ट लोग देना। वो क्या होंगे, जो फिटेस्ट मैन होगा, फिटेस्ट वुमेन होंगे, वही केवल सेक्स करेंगे, वही केवल उस देश में बच्चे पैदा करें, और वो बच्चे को सरकार अपना लेगी, राज्य उनकी वो करेगा ना कि। और किंग को पता नहीं कि कौन सा मेरा बच्चा है, तो उसको लगेगा सारी प्रजा मेरी बच्चे हैं, तो वो सबका ध्यान रखेगा। प्लूटो साहब कहें कि कॉमन ओनरशिप में कबाड़ा हो जाए, ठीक है। तो यही है। और सुकरात साहब, सॉरी, अरस्तु साहब कहें कि कॉमन ओनरशिप में कबाड़ा हो जाए, और ऐसे इंस्टीट्यूट्स को ख़त्म करने के बजाय आप रिफॉर्म करो। तो प्लूटो एक एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिस्ट मतलब एक्सट्रीम में
और जो ध्येय है सिविल सर्विसेज का, जो ध्येय है जीवन का, वो है मध्यम मार्ग। आप